हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जिसमें कि आप अगर चाहते हैं कि मंथली के झंझट से दूर रहें और कुछ पैसे आपके पास बचे हुए हैं, उसको चाहते हैं कि एक अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करके और कुछ ही टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न पाए, तो ये फंड आपके लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर लीजिए। साथ साथ उसके बगल में घंटे का निशान भी होगा, उसको भी दबा दीजिए, जिससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये है एच बैंक की फंड है। ठीक है, एच का म्यूचुअल फंड में आप एच रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, नाम थोड़ा बड़ा है तो बड़े पे मत जाइए, लेकिन जो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म आपको देखने को मिल रहा है, रिटायरमेंट, यानी कि ये फंड स्पेशली रिटायरमेंट के चीज को देखते हुए बनाया गया है। यानी कि अगर आप अभी 25-30 साल के हैं और 30 साल बाद चाहते हैं कि रिटायरमेंट जो 60 साल के बाद आपकी होगी, जॉब करते हैं नहीं करते फिर भी आप चाहते हैं कि 60 में आपको बहुत अच्छा कुछ अमाउंट मिल जाए, जिससे कि बाकी की जो आपकी जिंदगी है वो अच्छे से कटे, बहुत अच्छे से एंजॉय करके आप जिए, तो ये फंड आपके लिए हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये फंड है, इसका हम लोग रिटर्न की बात कर ले तो आप यहाँ साफ साफ देख रहे हैं, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तो इसने अभी तक 18.84% का रिटर्न हर साल एवरेज के तौर पर दिया है। लास्ट के 5 सालों में 14.64% का और लास्ट के 3 सालों में 36.02% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 1 साल की बात करें 10.63% का रिटर्न दिया। जबकि आप बहुत अच्छे अच्छे फंड को देखेंगे तो लास्ट के 1 ईयर में सभी निगेटिव में या 1-2% का ही रिटर्न दे पा रहा है। फिर भी ये फंड अभी 10% का रिटर्न दिया है। अब इसके कुछ देख लेते हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें मिनिमम। अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से इसमें इन्वेस्टमेंट पर मंथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एक बार ही इन्वेस्ट करके हम छोड़ दें बाकी कुछ सालों के लिए, तो आप इसमें मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके कितने इसमें पैसे जमा हुए, यानी फंड साइज क्या है, तो 2696 करोड़ का अभी तक फंड साइज इसमें हो चुका है। अब चलते हैं इसके होल्डिंग्स। अब आप पूछेंगे होल्डिंग्स क्या होता है। होल्डिंग्स ये होता है कि आप किसी भी फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे ऐसा नहीं कि उस फंड में जमा ऐसे हो गया, वो फंड भी क्या करता है कि अलग अलग कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, तभी तो वो वहां से मुनाफा कमाता है और आपको देता है, आपके फंड बढ़ते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, होल्डिंग्स पे। तो ये वही कंपनी है जिसमें आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। अगर आप इस फंड में पैसे लगाते हैं तो ये फंड इन सब कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो टॉप के जो 5 होल्डिंग्स है, यानी सबसे ज्यादा जिसमें इन्वेस्ट करता है ये, वो है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो लोग इन कंपनियों के बारे में जानते हैं उनको थोड़ा सा भरोसा जरूर होगा कि ये कंपनियां हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इंफोसिस को आप देख लीजिए, रिलायंस को देख लीजिए, एचडीएफसी खुद है, आईसीआई बैंक है और एचडीएफसी फाइनेंस लिमिट का जो है, एचडीएफसी का जो लिमिटेड है, ये सब अच्छी कंपनियों में गिनती होती है। तो इसको देखने के बाद अगर आपके पैसे इन कंपनियों में इन्वेस्ट हो रही तो आपको एक भरोसा जरूर होगा कि हाँ, हमें कुछ अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। अब चलिए कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि लगभग 18-19% का, 18-18.5% से ज्यादा का ही रिटर्न ओवरऑल दिया है अभी तक, तो हम लोग भी 18.5% पे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे 5 सालों के लिए। पहले टोटल अमाउंट, यानी एक बार अगर आप 61,500 जमा करते हैं तो उस पर कैलकुलेट, आप 50,000 भी कर सकते हैं, 20,000 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि 500 से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। तो 500 से जितना ज्यादा करना चाहे उतना कर सकते, लेकिन हम लोग एक अमाउंट एक लेके चल रहे हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये कोई फिक्स नहीं कि आप इतना ही करें, आप इससे ज्यादा भी, इससे कम भी कर सकते हैं, अपना जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग 61,500 को लेके चलेंगे। 5 सालों के लिए सपोज करते हैं आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये 82,203 रुपए आपको रिटर्न में देगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,43,703। कब देगा, जब ये 18.5% का रिटर्न देता है। तो अगर हो सकता है ये रिटर्न आगे बढ़ जाए, 20% हो जाए, तो ये अमाउंट और भी ज्यादा आपके बढ़ने वाले हैं। अब 10 सालों के लिए यही चीज अगर करते हैं, सेम पैसा, उतना ही पैसा आपने जमा कर दिया और 10 साल के लिए छोड़ दिया, तो आपका जो एस्टिमेट रिटर्न है वो 2,74,283 रुपए तक बन सकता है 18.5% के अकॉर्डिंग। और टोटल वैल्यू हो जाएगी 3,35,783 रुपए की।
इसको और थोड़े टाइम के लिए छोड़ते हैं, सपोज 15 सालों के लिए, तो ये हो जाएगा 7,23,104 रुपए और टोटल वैल्यू 7,84,604 रुपए। इसको 20 साल के लिए अगर आप छोड़ देते हैं तो ये 17,71,000 बन जाएगा और टोटल वैल्यू हो जाएगी 18,33,000 की। आपने पैसे उतने ही हैं, बस इसको आपने इसमें डाल के छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि आप उसको फिर निकाल रहे हैं हर मंथ जमा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एक बार जमा कीजिए और इसको भूल जाइए कुछ सालों के लिए, फिर देखिए किस तरीके से आपको रिटर्न देता है। अब 25 सालों के लिए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी 25 या 30 साल है और 55 साल में अगर आप 40-50 लाख रुपए चाहिए तो आप 60-65 हजार रुपए जमा करके इसमें छोड़ सकते हैं। तो ये 61,000 आपके बन जाएंगे 42,22,000 और टोटल वैल्यू 42,83,000 की हो जाएगी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 55-60 के एज में मुझे 1 करोड़ का रिटर्न मिले तो आप इसी पैसे को 5 साल और छोड़ दीजिए। 25 साल में अगर ये 42 लाख बन रहा था तो अगर 5 साल और छोड़ते तो ये 1 करोड़ बन जाएगा। कैसे? 61,500 अगर आप 30 सालों के लिए छोड़ देते हैं तो ये 99 लैक्स बन जाएगा 18.5% के अकॉर्डिंग। अगर ये 19% हो गया तो आप समझ सकते हैं ये 1.5 लाख से भी ऊपर चला जाएगा। 20% हो जाए तो और भी मजे आए। लेकिन हम लोग 18.5 जो इसका एवरेज चल रहा है उसी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 1,09,805 रुपए तक आपको बना के दे सकता है 18.5% पे, अगर सिर्फ आप 61,500 एक बार जमा करके छोड़ देते हैं तो। ये तो हो गई इसकी पूरी डिटेल। अब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, ये जो फंड है इसका एग्जिट लोड होता है कि अगर आप जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है उससे पहले अगर आप निकालते हैं तो आपको कुछ चार्ज कटते हैं, लेकिन इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा। इसके बाद इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है, यानी 0.81%। अब एक्सपेंस रेशियो क्या है? आप जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो फंड क्या करता है, आपके पैसे के रख रखाव और इन्वेस्टमेंट जो वो अपना जो घर चलाते हैं आपके पैसे से ही चलाते हैं और आपके पैसे से कुछ परसेंट काटते हैं। वो कितना काटते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपेंस रेशियो। और ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये हमेशा कोशिश करते हैं हम लोग कि 1% से कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में करें, जिससे कि हमें ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा हमारी कटौती ना हो। उस बेसिस पे देखा जाए तो ये 0.81% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है। और इसके बाद बात करें एक चीज की, इसकी जो रैंकिंग है ये कंटिन्यूअस टॉप रैंक फंड में आता है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की बात कर ले, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा कर सकता है अगर आप श्योर नहीं है कि 5 साल 10 साल के लिए, तो ये आपको नेगेटिव पॉइंट जरूर नजर आएगा। इसमें एक चीज ये है कि अगर आपने पैसे इसमें रख दिए, जमा कर दिए, तो आप 5 साल पैसे नहीं निकाल सकते। ये लॉकिंग पीरियड है इसका। 5 साल जो मैंने आपको एग्जिट लोड बताया वो 5 साल के बाद ही आप कर सकते हैं। सपोज आपने 10 साल के लिए जमा किया तो 5 साल आप पैसे बिल्कुल छूछान इसमें नहीं कर सकते और 5 साल से कम कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ये आप जान लीजिए। लॉक इन पीरियड मतलब कि 5 साल के लिए आपके पैसे ब्लॉक हो गए। तो ये है आपका एक नेगेटिव पॉइंट, इसको आप मान के चल सकते हैं। जो लोग बहुत उतावले रहते हैं कि जल्द कुछ हो गया मार्केट में और जल्दी पैसे निकाल लें, तो वो यहाँ पे संभव नहीं है। 5 साल तो आपको वेट करना ही होगा स्टार्टिंग के, फिर उसके बाद आप जितने टाइम के लिए आप करना चाहें उतना ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो हर फंड के बारे में मैं नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें आपको बताता हूँ। फंड कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें। जय हिंद दोस्तों।